My father, his family comes from Gujarat in India, and his family is Muslim. I'm Muslim. And Narendra Modi helped to orchestrate what was a massive Benjamin Netanyahu. This is a war criminal. Donald Trump's worst nightmare as a New York City would arrest Benjamin Netanyahu. This is a city that और बहनों, इस इलेक्शन में सिर्फ 20 दिन बचे हैं और चॉइस मेरे और एंड्रू कोमो के बीच में है। अगर आप पहली बार इलेक्शन के बारे में जान रहे हैं तो ये है जो एंड्रू कोमो ऑफर कर रहा है। आज मेरे पास बिल्डिंग है। সিটির মেয়র জন্য ডেমোক্রেটিক প্রাইমারিতে আমরা র‍্যাঙ্ক চয়েস ভোটের মাধ্যমে इतिहास बदलने जा रहा है और जो कभी नहीं हुआ है वो अब होने जा रहा है। 33 वर्ष के जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर और पहले एशियाई मेयर बनने जा रहे हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के विनर है और प्राइमरी मेंबरशिप में उन्होंने एंड्रू क्यूमो को हराकर अपनी दावेदारी भी पेश कर दी है। और उसी के साथ जब नवंबर के महीने में जनरल इलेक्शन होंगे तो जिस तरह से उनको समर्थन मिल रहा है उससे तो लग रहा है कि जोहरान ममदानी पहले ऐसे मुस्लिम होंगे जो न्यूयॉर्क शहर के मेयर बनेंगे। न्यूयॉर्क शहर जो अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है, वही शहर जहां पर 2003 में 2002 में मुसलमानों को शक की नजर से देखा जा रहा था, उसी जगह पर एक मुस्लिम नौजवान जो बंगला भी बोल रहा है, उर्दू भी बोल रहा है और इंग्लिश भी बोल रहा है और हिंदी भी बोल रहा है और लोगों से अपने अपने अलग अलग अंदाज में वोट करने की अपील कर रहा है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी, द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जोहरान ममदानी जो 33 वर्ष का पहला मुस्लिम मेयर न्यूयॉर्क का बनने जा रहा है और वो ऐसा अगर करते हैं और मेयर बनते हैं तो पहला ऐसा एशियाई व्यक्ति होगा जो न्यूयॉर्क शहर का मेयर बनेगा। आपको बता दें कि तमाम तरीके से सोशल मीडिया और मीडिया पर इस 33 वर्ष के जोहरान ममदानी की इतनी चर्चा हो रही है, उतनी चर्चा डोनाल्ड ट्रंप की भी नहीं हो रही है, उतनी चर्चा विश्व गुरु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी नहीं हो रही, उतनी चर्चा किम जोंग उन की भी नहीं हो रही और ना ही उतनी चर्चा नेतन्याहू की फिलहाल हो रही है। आपको बता दें कि जोहरान ममदानी भारतीय मूल के अमेरिकन पॉलिटिशियन है जो गुजरात के परिवार, गुजरात से उनके फादर का और उनकी माता श्री जो मशहूर फिल्म मेकर है जिसका नाम है मीरा नायर, उनके बेटे हैं जोहरान ममदानी और पिछले कई महीने से सोशल मीडिया समेत तमाम जगहों पर अपनी सुर्खियां बटोर रहे और लगातार जिस तरह से उनका पॉलिटिकल कैंपेन चल रहा है उससे तो लग रहा है कि जब नवंबर में वहां का जनरल इलेक्शन मेयर का होगा तो शायद वो पहले ऐसे मुस्लिम व्यक्ति होंगे जो न्यूयॉर्क शहर के मेयर बनेंगे। शानदार तरीके से हिंदी बोलते हैं, बंगला बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं और इंग्लिश तो बोलते ही है और लगातार अपनी भाषाओं में तमाम कम्युनिटी के लिए बातचीत कर रहा है। मगर यही बात जो है भारत की चरण चुंबक मीडिया को खराब लग रहा है। वो मीडिया जो मणिपुर पर खामोश थी, वो मीडिया जो हाथरस पे खामोश थी, वो मीडिया जो उन्नाव पे खामोश थी, वो जोहरान ममदानी के पुराने दिनों में किए गए प्रदर्शन पर सवाल उठा रही है। आपको बता दें कि जोहरान ममदानी लगातार जो है अपनी तमाम तरीके से पॉलिटिकल कैंपेन के जरिए अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में जो अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है वहां पर लगातार लोगों के बीच में है और लोगों के आंखों का तारा बन चुके हैं। आपको बता दें कि जब जोहरान ममदानी ने अपना मेयर कैंडिडेट के लिए अपने आप को चुना तो उनका पहला मुकाबला डेमोक्रेटिक के एंड्रू क्यूमो से था और एंड्रू क्यूमो को उन्होंने पहले राउंड में हराया और उसके बाद डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार बन गए। मगर दो बातें उनकी बहुत वायरल हो रही है। वो बात जो उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू जो इजरायली प्रधानमंत्री उनके मुताल्लिक कहा और दूसरी बात वो है जो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुताल्लिक कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुताल्लिक जो बात कही उससे तो लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितने टूर किए हैं और जितने हजारों करोड़ रुपए टैक्स पेयर के खर्चे करवाए अपने विदेशी यात्राओं के नाम पर, वो लग रहा है कि सब कुछ बर्बाद हो चुका है और वो पैसों का कुछ भी रिटर्न शायद देश की जनता को नहीं मिल रहा है। आपको बता दें कि बेंजामिन नेतन्याहू पर जो उन्होंने बयान दिया उसके बाद लगातार सुर्खियों में है और जो रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो तमाम लोग कह रहे हैं कि जोहरान ममदानी खराब आदमी है और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपना एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने जोहरान ममदानी के ऊपर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए। सबसे पहले जानते हैं कि जोहरान ममदानी ने बेंजामिन नेतन्याहू के मुताल्लिक क्या कुछ कहा है। आपको बता दें कि जोहरान ममदानी से जब सवाल पूछा गया और सवाल जब पूछा जाता है वो 16 जून को मेहदी हसन पूछते हैं, उनसे सवाल पूछा जाता है कि क्या वो मेयर बन जाते हैं और बेंजामिन नेतन्याहू न्यूयॉर्क आते हैं तो क्या उनका स्वागत होगा। उस पर जो उन्होंने जवाब दिया है
वो जवाब इतना शानदार है कि आज तक किसी मुस्लिम देश के किसी मुस्लिम राजनेता ने ईरान को छोड़कर अब तक जो है बेंजामिन नेतन्याहू को नहीं दिया है दोस्तों। अब आपको बताते हैं कि क्या कुछ जवाब दिया है। इस ज़ोहरान ममदानी ने कहा है कि अगर नेतन्याहू न्यूयॉर्क आते हैं और मैं मेयर हूं तो मैं उन्हें गिरफ्तार करूंगा। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक This is a war crime. Donald Trump's worst nightmare as New York City would arrest Benjamin Netanyahu. This is a city that मतलब कि ये समझ सकते हैं कि न्यूयॉर्क का मेयर, पहला मुस्लिम मेयर बनने वाला, क्या शानदार तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू को बयान दे रहा है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुतालिक भी उनसे सवाल पूछा गया, जिस पर उन्होंने जो जवाब दिया है, शायद ये जवाब बहुत सारे भारतीयों को पसंद ना आए, मगर 2002 में जो कुछ भी हुआ है उसके लिए तो उस वक्त के गृह मंत्री और उस वक्त के मुख्यमंत्री वो दोनों शायद जिम्मेदार थे। और आपको ये भी बता दें कि फिलहाल जो है वही गृह मंत्री आज देश के गृह मंत्री है और वही सीएम आज के देश के प्रधानमंत्री है। आपको बताते हैं कि आखिर क्या जवाब दिया और उनसे क्या सवाल पूछा गया था। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर एक प्रोग्राम हो रहा था और यह प्रोग्राम न्यूयॉर्क के अंदर हो रहा था, पॉलिटिकल फोरम पे हो रहा था। 16 मई 2025 को एक प्रोग्राम हुआ, उसमें सवाल यह पूछा गया कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं और आप सबों के साथ सभा करते, जहां पर कई सारे जो मेयर के कैंडिडेट थे वो तमाम लोग मौजूद थे, और उनसे पूछा गया कि आप क्या सोचते हैं। ज़ोहरान ममदानी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने गुजरात में मुसलमानों का नरसंहार में मदद की थी, इस हद तक की थी कि आप यकीन भी नहीं करते कि गुजरात में मुसलमान होते हैं। हमें उन्हें उसी नजर से देखना चाहिए जिस नजर से हम नेतन्याहू को देखते हैं, वो एक वॉर क्रिमिनल है। यह बयान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुतालिक ज़ोहरान ममदानी का। प्रधानमंत्री हैं इसलिए हमें भी यह बयान खराब लगा। My father, his family comes from Gujarat in India, and his family is Muslim. I'm Muslim, and Narendra Modi helped to orchestrate what was a mass slaughter of Muslims in Gujarat to the extent that we don't even believe there are Gujarati Muslims anymore. And when I tell someone that I am, it's a shock to them that is even the case. And this is someone who we should view in the same manner that we do Benjamin Netanyahu. This is मगर सवाल तो आज भी गुजरात दंगों पर लगातार पूछे जाते और पूछे जाते रहेंगे। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया का टूर करते हैं, हाउडी मोदी करते हैं, हाउडी ट्रंप करते हैं, नमस्ते ट्रंप करते हैं, मगर इससे क्या कुछ निकलता है। करोड़ों रुपए खर्च हो गए और उसके बाद न्यूयॉर्क का मेयर कैंडिडेट उनके बारे में किस तरह के विचार रख रहा है। उसी बीच बताते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ोहरान ममदानी के मुतालिक क्या जवाब दिया और क्या सवाल दाग दिया है। ज़ोहरान ममदानी के मुतालिक डोनाल्ड ट्रंप ने एक अपने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि ज़ोहरान ममदानी एक 100% कम्युनिस्ट पागल है, जिससे एओसी जैसे बेवकूफ लीडर्स को सपोर्ट मिला है। वो बुरा दिखता है, उसकी आवाज चुप थी और वो ज्यादा समझदार भी नहीं है। उसके साथ उन्होंने लिखा कि चक समर जैसे लीडर भी उसके आगे झुक गए हैं। ये सोच सकते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े मुल्क और दुनिया के सबसे पावरफुल मुल्क यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट का यह बयान है और ये किस तरह की भाषा का इस्तेमाल एक मेयर के कैंडिडेट के बारे में कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो व्यक्ति लगातार बिना सोचे समझे किसी भी तरीके का फैसला ले ले, उससे और किस फैसला की आप उम्मीद करते हैं और क्या फैसला की उम्मीद बनाए रखते हैं। ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर बनते हैं तो वो पहले ऐसे मुस्लिम होंगे, पहले ऐसे एशियाई होंगे जो वहां पर न्यूयॉर्क शहर के मेयर बनेंगे। बहुत तरह के सवाल है और लगातार सोशल मीडिया पर, उनके ट्विटर पर और उनके इंस्टाग्राम पर लगातार लोग जो है उनको सपोर्ट कर रहे हैं। देखते हैं कि ऐसा क्या कुछ होता है और क्या डेमोक्रेटिक का कैंडिडेट जो फिलहाल अभी रिपब्लिकन का प्रेसिडेंट है वहां पे डोनाल्ड ट्रंप, तो क्या डेमोक्रेटिक कैंडिडेट न्यूयॉर्क में इलेक्शन जीतने में कामयाब होता है। रजा अंसारी की रिपोर्ट द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।